को टॉरस क्रूज मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया है। हथियार जो रूस में घुसकर लंबी दूरी तक तबाही मचा सकता है, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल मिलने वाली है। वैसे खबर यह है कि अमेरिका और नाटो देश अब यूक्रेन से मुंह मोड़ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को ट्रंप की मिसाइल भी मुफ्त में नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने पुतिन के सामने भी एक डेडलाइन रख दी है। क्या है पूरा मामला, देख लीजिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के ट्रैप में उलझ गया यूक्रेन। क्यों जर्मनी नहीं देना चाहता यूक्रेन को ब्रह्मास्त्र? यूक्रेन की फायर पावर पर क्यों लगी रोक? क्या ज़ेलेंस्की के साथ नेटो सिर्फ दिखावा कर रहा है? क्या यूक्रेन के साथ डिफेंस के नाम पर धोखा हो रहा है? इस कहानी को समझने से पहले अमेरिका से आई एक खबर को समझते हैं। खबर यह है कि यूक्रेन पर लगातार हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बुरी तरह भड़क गए। हाल ही में पुतिन की तारीफ करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बार पुतिन पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो हथियारे हैं, लेकिन वो बहुत कठोर शख्स हैं। ये पिछले कुछ सालों में साबित हो गया है। उन्होंने कई लोगों को बेवकूफ बनाया है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति को इस बात की भी धमकी दी कि अगर व्लादिमीर पुतिन 50 दिनों में यूक्रेन पर अपने आक्रमण को समाप्त करने के लिए किसी समझौते पर सहमत नहीं होते हैं, तो वो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। यानी अमेरिका रूस के खिलाफ टैरिफ के बारूद से हमला करना चाहता है। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त दिया जब वो नेटो महासचिव के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग कर रहे थे। Appointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. And they'll be at 100%. And that's the way it is. It can be more simple. It's just the way it is. I hope we don't have to do it. 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का आगाज किया, तब यही कहा जा रहा था कि इस जंग को रूस कुछ ही दिनों में खत्म कर देगा। लेकिन अमेरिका और नेटो देशों की ताकत ने यूक्रेन को न सिर्फ जंग में बने रहने का मौका दिया, बल्कि कई मोर्चों पर रूस को ऐसा झटका दिया जिसकी उम्मीद यूक्रेन से नहीं की जा रही थी। और अब इस जंग को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हजारों सैनिक इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद तबाह हो चुका है। इसके बावजूद ये जंग अभी भी जारी है। यूक्रेन की जमीन रूस के ड्रोन हमलों से धधक रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन गुजरने के साथ न सिर्फ रूस अपनी रणनीति बदल रहा है, बल्कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में आक्रामक अपनी नई वॉर मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन को इस वक्त एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो लंबी दूरी तक मार कर सके। लेकिन खबर के मुताबिक जर्मनी ने यूक्रेन को ऐसा ही हथियार देने से साफ मना कर दिया है। इस वेपन का नाम है टॉरस क्रूज मिसाइल। जर्मनी का टॉरस मिसाइल एक बेहद घातक मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी इसकी रेंज किसी भी सहयोगी देश से मिलने वाली मिसाइल से ज्यादा है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखती है और लक्ष्य को सटीक भेदने वाली तकनीक से लैस है। यूक्रेन इस मिसाइल की लगातार मांग कर रहा है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इससे रूस के पीछे के ठिकानों पर हमला हो सकता है। टॉरस मिसाइल वो हथियार था जिससे यूक्रेन रूसी सेना की कमर तोड़ सकता था। इससे यूक्रेन रूस के सैन्य अड्डों, पुलों और कमांड सेंटरों को नष्ट कर सकता था। लेकिन जर्मनी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि यह मिसाइल हम नहीं देंगे। वजह बताई गई है कि हमारे पास सीमित मात्रा में है और इसके तकनीकी संचालन में जर्मन एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन असल कारण है रूस की चेतावनी। रूस ने कहा था कि अगर टॉरस यूक्रेन पहुंची तो जर्मनी को हम इस युद्ध में शामिल मानेंगे, और यही डर जर्मनी को पीछे खींच रहा है। सवाल यह है कि जब यूक्रेन हर रोज अपने नागरिक खो रहा है, तब दोस्त देशों को डर क्यों सता रहा है? क्या यह डर सिर्फ रूस से है या फिर अमेरिका और नेटो की उस गुप्त नीति से जिसके तहत यूक्रेन को सिर्फ सीमित मदद मिलनी है? मदद सिर्फ उतनी हो जिससे लड़ाई चलती रहे लेकिन कभी खत्म ना हो। टॉरस मिसाइल न देने का मतलब है यूक्रेन को जानबूझकर हमले की ताकत से दूर रखना, और जब हमला ही नहीं कर सकते तो फिर युद्ध कैसे जीता जा सकता है? यूक्रेन के पास ढाल, कहां है तलवार? डिफेंस के नाम पर यूक्रेन को लॉलीपॉप। यूक्रेन को रूस के हमलों से बचाने के लिए सिर्फ ढाल दी जा रही है, यानी वो हथियार जो हमलों को रोक तो सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते, जिसकी इस वक्त यूक्रेन को सख्त जरूरत है। लेकिन जर्मनी की तरफ से मिसाइलों की कमी का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन की मदद के नाम पर जर्मनी अमेरिका से खरीदे गए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति यूक्रेन को करेगा। पेट्रियट सिस्टम का मुख्य मकसद हवाई खतरों जैसे दुश्मन के विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना है। यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे रूस की किंजल मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। यानी सच्चाई यह है कि ये केवल हवाई हमलों से बचने वाला कवच है। इससे रूस पर कोई दबाव नहीं बनता। यूक्रेन का संघर्ष अब ऐसा हो गया है जैसे कोई तलवार लिए दुश्मन के सामने खड़ा हो और उसके हाथ में बस ढाल हो। अमेरिका की रणनीति असल में यही है, हम तुम्हें ताकत नहीं देंगे, सिर्फ बचे रहने लायक हथियार देंगे। इसका मतलब है यूक्रेन पर हमला करने वालों के पास खुली छूट है, लेकिन यूक्रेन के जवाब देने की क्षमता सीमित है। अमेरिका और नेटो का रवैया बताता है कि वो जंग लड़वाना तो चाहते हैं पर खत्म नहीं होने देना।